तासुर के पीछे वजूहात हैं जो इल्लीगल स्पेक्ट्रम में इनके कारोबार हैं, इनकी तजारत है, इनके इंतजामी मामलात हैं, जिसमें बहुत ज्यादा इंग्रेस मिली है। इमरान खान और उसकी जमात का वतीरा रहा है कि वो मकामी सतह पर, इलाकाई सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर दहशत गर्दों के हमदर्द भी रहे हैं और उनके सहूलतकार भी रहे हैं। गठजोड़ है, मिली भगत है दहशत गर्दों के तरीके इंतशार की, और आपको ये फैसला करना होगा कि आप दहशत गर्दों के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं। कलअदम टीटीपी पीटीआई का अस्करी विंग बन गई है। दहशत गर्दों और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गठजोड़ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गैर कानूनी कारोबार, स्मगलिंग को फरोग देती है। दहशत गर्दों और पीटीआई को ब्लैक इकोनॉमी का फायदा मिलता है। दहशत गर्दों की हमायती किसी बंदे को हुकूमती ओहदा कबूल नहीं। विफाकी वजीर इत्तलात की दो टोक वार्निंग। अता तारड़ कहते हैं बानी पीटीआई और उनकी जमात ने हर फोरम पर दहशत गर्दों की हमायत की। जेल में बैठा शख्स आज भी दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहा है। आपको अब फैसला करना होगा, दहशत गर्दों के साथ हैं या खिलाफ। तहरीक इंतशार अब अंदरूनी इंतशार का शिकार है, कई ग्रुप बन गए हैं। दहशत गर्दों का डीआई खान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर बुज़दिलाना हमला, 7 पुलिस एहलकार शहीद, 13 जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में फितनल खवारिज के 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और आला सिविल अस्करी हुकाम की शिरकत। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का शोहदा के लिए 1 करोड़ रुपए अमदाद का ऐलान। तर्जुमान वजीर आला के मुताबिक जख्मी अहलकारों को 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे। अली अमीन गंडापुर कहते हैं दहशत गर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले बुलंद है। वफाकी वजीर दाखिला का भी शहीद अहलकारों को खिराजी अकीदत। खारजी दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत। पेशावर पुलिस ने थाना हसन खेल पर शिद्दत पसंदों का हमला पसपा कर दिया। फायरिंग के तबादले में 2 शिद्दत पसंद मारे गए, बाकी शिद्दत पसंद लाशें छोड़कर फरार। पुलिस और सीटीडी ने इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। दहशत गर्दों को दोबारा आबाद करने का मंसूबा हमारा नहीं था, हम पर इल्जाम ना लगाया जाए। तहरीक इंसाफ अपने शोहदा के साथ खड़ी है, हम दहशत गर्दों के लिए कोई नरम गोशा नहीं रखते। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दहशत गर्दी की जड़ें बहुत गहरी है, सिर्फ अस्करी कुव्वत से दहशत गर्दी खत्म नहीं होगी। मौजूदा हुकूमत अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को इस नहज तक पहुंचाया। पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात पूरी दुनिया के लिए मिसाली है। पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा है। पंजाब की तरक्की में सऊदी सरमायाकारों का अहम किरदार होगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान में दिफाई मुआहदे को अवाम ने बेहद सराहा। सऊदी अरब पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए एक मिसाली हैसियत रखता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाक सऊदी बिजनेस कौंसिल वफ़द के एजाज़ में तकरीब से खिताब। प्रिंस मंसूर ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान नए दौर का आगाज हो चुका। सऊदी सरमायाकारों को बहुत पहले पाकिस्तान आना चाहिए था। पंजाब में सरमायाकारी के लिए पुरज़म है। बदनाम जमाना गैंगस्टर तीफी भट्ट पुलिस हिरासत में अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक पंजाब पुलिस तीफी भट्ट को अमीर बलाज कत्ल केस में तफ्तीश के लिए दुबई से गिरफ्तार करके लाई थी। तीफी भट्ट को कराची से लाहौर लाया जा रहा था। रहीम यार खान के नवाही इलाके अहमदपुर लम्मा रोड पर साथियों ने छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी। तीफी भट्ट गोलियों की जद में आकर मारा गया। उधर लाहौर पुलिस का गोगी भट्ट के घर पर छापा। ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट घर पर मौजूद न थे। फ़ौज पाकिस्तान ये बात भी वाज़े करना चाहती है कि खारजी दहशतगर्द और उनके सहूलतकार, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ओहदे पे हो, उसके लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। क्योंकि पाकिस्तानी कौम सीसा पलाई दीवार बनकर एक बुनियानो मरसूस की तरह दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ खड़ी है और खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। और हमारे शोहदा का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। हमारे शोहदा की कुर्बानियां हमारे हौसलों को मजीद बढ़ाती हैं।
दहशतगर्दों का सहूलतकार कोई भी हो अब एक्शन होगा। सहूलतकारों के पास सिर्फ 3 ऑप्शन है। खारजियों को रियासत के हवाले करे, रियासत के साथ मिलकर दहशतगर्दों के साथ मुकाबला करे। ये दोनों काम नहीं करने तो भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। फौजी जवानों के शहादत पर किसी को सियासत की इजाजत नहीं। दिन रात भारत के साथ बैठकर मीटिंग करने वालों से कोई बात नहीं होगी। DGISPR का 2 टोक पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, हर मसले का हल मुज़ाकरात होते तो गज़वात ना होते। रियासत जो सी है वो इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपकी सियासी पार्टियां बनाती, जो उस वक्त की हुकूमत होती है वो रियासत बन जाती है। फौज का उस रियासत के साथ एक सरकारी ताल्लुक होता है, फैसले रियासत करती है। हम उन मामलात में अपना इनपुट देते हैं जिन मामलात में हमारा ताल्लुक होता है। अब जब वो फैसला सही हो जाए तो उसका क्रेडिट आप ले लें, अगर वो फैसला गलत हो जाए तो वो आप इदारे पे डाल दें। हमें आप अपनी सियासत में ना लाएं, आपकी सियासत आपको प्यारी हो। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है। अवाम को ऐसे शख्स के फैसले पर नहीं छोड़ सकते जो KP में दहशतगर्दी वापस लाने का जिम्मेदार हो। फौज को अपनी घटिया और गुमराहकुन सियासत से दूर रखे। तर्जुमान पाक फौज ने वाजे कर दिया, 9 मई के जिम्मेदार अपने कैफरे किरदार तक पहुंच रहे हैं। यह कानूनी अमल है जो हमारी बका के लिए है। सियासी शोबदाबाजी की वजह से दहशतगर्दी के खिलाफ मिशन मुतासर नहीं होने देंगे। DGISPR ने कहा, पाकिस्तान की सलामती के लिए जो करना पड़ा वो करेंगे। दहशतगर्दी के 70% वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में हुए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करता है। तमाम शवाहिद और सबूत मौजूद है। गुमराहकुन बयानिए से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को कमजोर किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, दहशतगर्दी के मामले पर सियासत की कौम को उलझाया गया। आपने सियासत करनी है तो खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी से निजात कैसे मिलेगी? आज ये बयानिया कहां से आ गया कि अफगान मुहाजिरीन को वापस नहीं भेजना? कराची हैदराबाद में 500 इलेक्ट्रिक बसें मरहलावार चलाई जाएंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, ये फ्लैगशिप मंसूबा होगा। शहरियों को आरामदेह और कम लागत सफरी सहूलत मिलेगी। फ़िज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी आएगी। जदीद बस डिपो, चार्जिंग स्टेशन, खुदकार किराया वसूली और स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाए जाएंगे। ये पुरअमन एहतजाज कहां से लगता है जिस कमरे को खोलते हैं चाकू, छुरियां और हथियार मिलते हैं। गजा अमन मुआहिदा तमाम मुस्लिम ममालिक ने मान लिया। हमास ने मान लिया, फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने कबूल कर लिया, गजा में रहने वाले मजलूमों ने मान लिया। लेकिन TLP इस पर एतराज़ क्यों कर रही है? पुरअमन एहतजाज पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन यह पुरअमन एहतजाज नहीं। TLP के बहुत से कारकुन किलो वाली लाठियों और दीगर चीजों के साथ गिरफ्तार। इस्लामाबाद में मजहबी जमात की जानिब से एहतजाज की कॉल। जुड़वा शहर दूसरे रोज भी मुकम्मल तौर पर बंद। मामूलाती जिंदगी मफलूज। अमन अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील कर दिए गए। शहरी ट्रेनों से सफर करने पर मजबूर। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। लाहौर में भी अमन अमान बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ मुकामात को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। प्रेस क्लब ठोकर न्याज बेग से मोटरवे मून मार्केट की जानिब खाड़क नाला ट्रैफिक मुअत्तल। समनाबाद से यतीम खाना दोनों अतराफ से बंद। मोटरवे M2 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। अमेरिका ने चीन के साथ तजारती जंग छेड़ दी। सदर ट्रंप ने चीन पर 100% इजाफी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। चीन पर इजाफी टैक्स नवंबर में लगेगा। चीनी सदर से मुलाकात मनसूख नहीं की। अमेरिकी सदर की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यकीन है गजा जंग बंदी बरकरार रहेगी। पीर से यरगमालियों की वापसी शुरू होगी। गजा में अमन मुआहिदा अरब ममालिक और इसराइल सब के लिए शानदार है। मशरिक वुस्ता के दौरे में मिस्र जाऊंगा। दौरा इसराइल में पार्लियामेंट से खिताब करूंगा। पाक भारत समेत 8 जंगे रुकवाई। नोबेल इनाम ना मिलने पर अफसोस है।
इसराइली फौज ने गजा से इनखला का इब्तदाई अमल मुकम्मल कर लिया। इसराइली फौज ने मुआहिदे के तहत नई हदूद पर पोजीशन संभालना शुरू कर दी। गजा के रिहायशी इसराइली फौजी कंट्रोल में आने वाले इलाकों में दाखिल होने से गुरेज करे। इसराइली फौज का फलस्तीनियों को इंतबाह। उधर जंगबंदी मुआहिदा नाफिजुल अमल होने के बाद फलस्तीनियों ने बचा कुछा सामान उठाकर अपने तबाहाल घरों का रुख कर लिया। दूसरी तरफ हमास का कहना है गजा की गवर्नेंस फलस्तीन का दाखिली मामला है, किसी गैर मुल्की सरपरस्ती को कबूल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज का कल से आगाज। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी। मेहमान टीम के कप्तान एडन मार्करम ने NCMA म्यूजियम का दौरा भी किया। साउथ अफ्रीका मजबूत और चैंपियन टीम है, बेहतरीन खेल से हमारा मोराल बेहतर होगा। साजिद खान हमारे लिए इन कंडीशंस में अहम बॉलर है। कौमी कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनूबी अफ्रीकन कप्तान एडन मार्करम ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए पुरजोश है, हमारी अच्छी तैयारी है। साजिद और नुमान हमारे लिए चैलेंजिंग होंगे। मुल्तान की पहचान आमों के बागात पहले हाउसिंग सोसाइटीज की नजर हुए, अब सैलाब ने आमों के बागात को उजाड़ कर रख दिया। बागबानों ने आमों के बागात में होने वाले नुकसान को भी सर्वे में शामिल करने की अपील कर दी। मुनासिब कद के बड़े आमों के पौधों की फराहमी का भी मुतालबा। और मानसेहरा की सयाहती वादियों कागान और नारान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली, खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। सयाहों की बड़ी तादाद ने बर्फपोश वादियों का रुख कर लिया।